हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 13, जहां पहिया है कि क्वेश्चन आंसर्स। ये चैप्टर लिखा है पी साईनाथ ने। पहला क्वेश्चन है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं। तो देखिए, जंजीरें क्या होती हैं। जंजीरें वो चीज़ें होती हैं जो जैसे किसी भी चीज़ को बांध के रखती हैं, वो जंजीर होती हैं। तो अगर लोगों की कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, वो लोगों को बांध के रखती है, मगर लोग ऐसी जंजीरों को तोड़ने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। तो यही हमें बताना है। तो लेखक इस बात से क्या कहना चाह रहे हैं। तो लेखक देखिए, लेखक ने जंजीरों द्वारा उन समस्याओं की ओर इशारा किया है जिनमें महिलाएं पुरुषों द्वारा बनाए गए दायरे के अंतर्गत रोज एक सी ही जिंदगी, घिसी पिटी जिंदगी जीने को विवश थीं। मतलब लेखक ने जंजीरों द्वारा ये कहा है, उन समस्याओं की ओर इशारा किया है जिसमें महिलाओं पुरुषों द्वारा बनाए गए दायरे के अंतर्गत रोज एक सी ही घिसी पिटी जिंदगी जीने को विवश थी। पुरुष प्रधान समाज में ना तो वह स्वतंत्र निर्णय ले पाती हैं और ना ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महसूस कर पाती हैं। अपनी ज़िंदगी में वह कदम कदम पर पुरुषों का सहारा लेने के लिए बाध्य हैं। तो देखिए, और तो हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। मतलब आदमियों की बहुत ही ज़्यादा हमारे देश में या फिर पूरी दुनिया में ही चलती है। तो महिलाएं अपनी मर्जी से कोई काम कर ही नहीं सकती और एक सी ही घिसी पिटी ज़िंदगी, रोज़ घर का काम करना और मतलब बोरिंग सी लाइफ वो जीती हैं। मगर अगर वो अपनी इन जंजीरों को, इन जो मान्यताएं हैं कि पुरुषों की बात उन्हें माननी है, अगर उस पुरुष प्रधान समाज से वो स्वतंत्र हो जाएं, वो स्वतंत्रता अगर पा लें, तो उन्हें कदम कदम पर किसी पुरुष के सहारे के लिए, मतलब सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें यही बताया गया है इस क्वेश्चन में कि महिलाएं जो हैं वो पुरुष प्रधान समाज में किस तरीके से एक ही ज़िंदगी जीती हैं और पुरुषों पर निर्भर रहती हैं और स्वतंत्र महसूस नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। जो लेखक ने अभी हमने देखा ऊपर क्वेश्चन, इसकी जो लेखक ने जितनी बात कही कि औरतें हर चीज़ के लिए आदमियों पर निर्भर होती हैं, एक सी ज़िंदगी जीती हैं, बाहर नहीं जाती हैं, घर में ही ज़्यादातर रहती हैं, क्या ये सारी बातें लेखक की सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, हम लेखक की इस बात से सहमत हैं। इसका कारण यह है कि पुडुकोट्टई अत्यंत पिछड़ा हुआ जिला था। पुडुकोट्टई साउथ इंडिया की बात हो रही है, तो काफ़ी पिछड़ा हुआ जिला था। वहाँ की महिलाओं ने पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर, रूढ़ियाँ होता है पुरानी, आप कह सकते हैं जंजीरें, बेड़ियाँ या फिर पुरानी परंपराएं। वहाँ की औरतों ने पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर रोज़मर्रा के कार्यों से बाहर निकलकर खुद कुछ करने का प्रयास किया। मतलब खुद अपनी तरफ से कुछ करने का प्रयास किया पुडुकोट्टई की औरतों ने, और इसके लिए उन्होंने साइकिल को चुना। साइकिल के माध्यम से उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किया, जीवन को खुशहाल बनाया और साथ साथ आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया। तो साइकिल की सहायता से उन्होंने खुद को मजबूत बनाया, क्योंकि साइकिल की सहायता से वो आराम से कभी भी बाहर जा सकती थी। बाहर जाने के बाद वो अपना सामान ला सकती थी, घूमने भी जा सकती थी और हर समय उन्हें पुरुषों पर कुछ भी बाहर से सामान लाने के लिए या बाहर जाने के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ता था। तो साइकिल से पुडुकोट्टई की औरतों को जो है स्वतंत्रता का अनुभव हुआ था और उनकी ज़िंदगी भी खुशहाल बन गई थी। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल आंदोलन में पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए। तो पुडुकोट्टई की जो महिलाएं थी, साइकिल आंदोलन आने से उनके जीवन में किस तरीके के बदलाव आए थे, वो हमें बताना है। तो उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित बदलाव आए थे। उन्हें बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। निर्भर होना चाहिए। निर्भर और र आएगा, ये नहीं आएगा। तो पहले जैसे कि कहीं जाना है, बाजार जाना है, बस स्टॉप पे जाना है, तो पहले औरतों को अपने पिता, पति, बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब क्या था कि अगर वो साइकिल थी उनके पास, तो आराम से साइकिल से वो जा सकती थी। उनके लिए सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना सरल हो गया था। साइकिल पर सामान भी रखा जा सकता है, तो आराम से वो साइकिल पर सामान रख के ले जाती थी। महिलाओं में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना पैदा हुई। आत्मविश्वास की भावना, तो मतलब एक
आत्मविश्वास, आत्मसम्मान कि भाई हम खुद से काम कर सकते हैं, ऐसी भावना भी उनमें पैदा हुई। उन्हें आराम करने का समय भी मिलने लगा। पहले क्या था कि भाई कभी पुरुषों का जो है पीछे पीछे घूमना पड़ता था हर चीज़ के लिए, जिस समय काम हो जाना चाहिए उस समय उनका नहीं हो पाता था, तो इस वजह से उन्हें अपने लिए सही आराम भी नहीं मिल पाता था। अब वो अपना काम खुद कर लेती थी, सही समय पर कर लेती थी, तो उन्हें आराम का भी समय मिल जाता था। अपना काम खुद तो करती थी, जो बाहर का काम होता था उसके लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, तो अब वो खुद कर लेती थी, तो उन्हें आराम का और अच्छे से अपने लिए समय मिल जाता था। वे आज़ादी, नेक्स्ट पॉइंट है, वे आज़ादी और खुशहाली का अनुभव करने लगी। आज़ादी, बाहर खुद जा सकती हैं। उन्हें आर्थिक स्थिति के लिए भी पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। अब वो जॉब्स वगैरह भी करने लगी, जैसे कि सामान इधर उधर से ले जाने का, खाना ट्रांसपोर्ट, बहुत तरीके की जॉब्स होती हैं, तो वो भी वो अब कर पा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? तो पुरुषों ने तो विरोध किया कि भाई औरतें ऐसे घूम रही हैं। अब साइकिल के मालिक ने, मतलब जिसकी साइकिल्स जो बेचता था, उसने क्यों औरतों का समर्थन किया होगा? क्योंकि उनकी साइकिल की बिक्री बहुत बढ़ गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्योंकि महिलाओं के साइकिल आंदोलन के कारण उनके व्यवसाय में काफ़ी वृद्धि हुई। महिलाएं लेडीज साइकिल बहुत खरीदने लगीं। कमी होने के कारण जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, वो जेंट साइकिल भी खरीदने लगी, तो जेंट साइकिल भी उनकी बिकने लगी। पहले तो उनकी लेडीज साइकिल बहुत ज़्यादा बिकने लगी थी, बट बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो लेडीज साइकिल्स की कमी हो गई। तो जो औरतें वेट नहीं कर सकती थी कि उन्हें साइकिल खरीदनी थी, तो वो जेंट साइकिल्स भी अब खरीदने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? शुरुआत में जो ये साइकिल आंदोलन है, इसको चलाने में कौन कौन सी दिक्कतें आई होंगी? तो देखिए आंसर हो जाएगा, पुरुष प्रधान समाज होने के कारण प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में बहुत बाधाएं आई। पुरुषों ने इसका जमकर विरोध किया, लोग फप्तियां कसने लगे और साइकिल चलाने पर गंदी गंदी टिप्पणियां भी की जाने लगी। तो बहुत ही खराब खराब कमेंट्स होते हैं ना, कि फप्तियां, यहाँ पे वही की कमेंट्स की कैसे साइकिल चला रही हैं, ऐसे थोड़ा ना लड़कियों को, औरतों को कोई घर से बाहर घूमना चाहिए, इस तरीके की गंदी बातें, ओछी बातें वो करने लगे थे। नेक्स्ट क्या है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? तो क्यों रखा होगा जहाँ पहिया है नाम लेखक ने? तो आंसर हो जाएगा, पड्डुकोट्टई में महिलाओं का पुरुषों के विरुद्ध खड़े होकर साइकिल को अपनी जागृति के लिए चुनना बहुत बड़ी बात थी। पहिए को गति का चिन्ह माना जाता है और इस साइकिल आंदोलन से महिलाओं का जीवन भी गतिशील हो गया। लेखक ने पाठ का नाम जहाँ पहिया है पुडुकोट्टई के साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा होगा। तो राइटर ने इसलिए रखा जहाँ पहिया है, क्योंकि जो पहिया है ना, व्हील को हम लोग प्रोग्रेस का साइन मानते हैं, मतलब विकास का प्रतीक मानते हैं। जहाँ पहिया है मतलब वहाँ पे ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। और पुडुकोट्टई की औरतों ने एक आंदोलन छेड़ दिया था साइकिलें खरीद कर, साइकिलों से अपना काम कर कर। तो इसीलिए जो है, जो ये राइटर है इस पाठ के, उन्होंने भी इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। तो आपको एक शीर्षक, जैसे कि आपके एग्जाम में भी जो अनसीन पैसेज आता है ना, अपठित गद्यांश, उसमें आपको उसका टाइटल रखना होता है, फिर उसको बताना होता है कि क्यों रखा है टाइटल, तो ये इसमें भी बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुनहरे दिन। सुनहरे दिन शीर्षक भी सही है, क्योंकि साइकिल चलाने से पड्डुकोट्टई नामक जगह की महिला समाज में ऐसी जागृति आई कि उनके दिन ही बदल गए। तो जागृति आई मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस, बदलाव आए, इससे औरतों की, पुडुकोट्टई की औरतों की ज़िंदगी बदल गई। तो जहाँ पहिया है के अलावा आप सुनहरे दिन भी इस चैप्टर का जो है नाम वो रख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एक्सप्लेनेशन सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स का इस चैप्टर के। वीडियो कैसा लगा आपको बता सकते हैं, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।